नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सेथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सेथोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये जो पहली बात तो आप हम लोग के गुरुकुल में जुड़िए और मेंबर्स बनिए ताकि आप हमारे को सपोर्ट भी कर सकें और हमारा शास्त्र ओनली कंटेंट आप देखें। बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कि ट्रंप और पुतिन का लंबा बात हुआ, 2 घंटे का बात हुआ। एक्चुअली जो बात हुआ वो था किस तरह बोला तो ये गया पब्लिकली कि यूक्रेन का वॉर को रोकने के लिए। सबको मालूम है कि अब यूक्रेन का वॉर को रोकने अमेरिका में नहीं है, क्योंकि अमेरिका इटसेल्फ इज़ अ वॉरिंग पार्टी। अमेरिका के शस्त्र यूज़ हो रहे हैं और नेटो तो कॉन्स्टेंटली उकसा रहा है यूक्रेन को, और यूक्रेन अभी लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ज़ेलेंस्की सडनली न्यूज़ से बाहर जा चुके हैं। वेस्टर्न मीडिया ने उनको कोट करना बंद कर दिया है। उनको पता लग गया कि ज़ेलेंस्की अब हॉस्टाइल बन चुका है नेटो के लिए और अमेरिका के लिए। तो सारी वॉर की जो बातें हैं वो आ रही हैं यूएस से आ रही है या फिर नेटो से आ रही है। और रशिया तो अपने आप को अब डिफेंड कर रहा है, अटैक नहीं कर रहा है। उसको जो करना था वो कर दिया उसने। उसको 30% यूक्रेन चाहिए था, वो कर दिया, और बाकी वो लेने की कोशिश। जो यूक्रेन का जो मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट था वो रशिया के कब्जे में है। तो अभी वेस्ट जो है यूक्रेन युद्ध को बंद करने की जो बात कर रहा है वो ये कर रहा है कि रशिया उस पार्ट को छोड़े जहाँ पे उनकी सारी माइंस हैं, जहाँ से मिनरल्स आ सकते हैं यूक्रेन से, क्योंकि रेस्ट ऑफ द यूक्रेन इज ए ब्रेड बास्केट। वहाँ पे गेहूं उगता है और गेहूं के ऊपर ये लोग लड़ने वाले नहीं, क्योंकि गेहूं इनके इधर भी बहुत है। बट दुनिया को यूक्रेन के अनाज की ज़रूरत है, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि अनाज के जो प्राइसेस हैं यूक्रेन के युद्ध से कम हो जाएंगे तो अगर बंद होगा तो। लेकिन शायद अभी उधर भी खेती इतनी जल्दी शुरू नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे हर जगह शेल्स हैं और कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो न्यूक्लियर कंटेमिनेशन हो चाहे वो कोई और कंटेमिनेशन हो। तो ये जो पूरा जो बातचीत का जो गेम चल रहा है कि हमको बात करनी है, यूक्रेन का युद्ध रोकना है, एक्चुअली वो कुछ और है। वो ये चाहते हैं कि रशिया विकेट करे, जो मिनरल्स वाला पार्ट है उसको विकेट करे, ताकि ये लोग वहाँ पर जाके माइनिंग करें। ये नेगोशिएशन है। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की को भी अभी बड़ी मुश्किल से समझ में आ गया है कि उसके देश को बर्बाद कर दिया पश्चिमी देशों ने, और ये लोग आगे भी नहीं बढ़ रहे, तो उसको भी समझ में आ गया। तो दोनों साइड से एक तरीके का स्टेलमेट आ चुका है। तो यूक्रेन को मालूम है कि इन लोगों का क्या ऑब्जेक्टिव है और ज़ेलेंस्की कोऑपरेट नहीं कर रहा है, और नेटो को भी मालूम है ऑब्जेक्टिव क्या है और ज़ेलेंस्की कोऑपरेट नहीं कर रहा है। सो बात है ज़ेलेंस्की की, रशिया की नहीं है। और इसीलिए ये सब बातें बार बार हो रही हैं कि हमको बातचीत करके सॉल्व करना है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट लेवल है वो रशिया बोलेगा कि आप अब हमसे युद्ध कर लो, और ये लोग युद्ध के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो बची खुची जो इनकी जो सैन्य क्षमता है वो सब चली जाएगी। आपको देख ही रहे होंगे यूक्रेन पे, वेनेजुएला पे उन्होंने घेरा लगा के बैठे हुए हैं। जो वेनेजुएला पे घेरा है वो एक्चुअली वेनेजुएला के लिए नहीं है, वो ब्राज़ील के लिए। और ब्राज़ील को बचाने के लिए भारत ने वहाँ पे आकाश सिस्टम ब्राज़ील लगाने जा रहा है। उसको मालूम है कि अगर वेनेजुएला गया तो अगली बारी है ब्राज़ील की। और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को टॉपल करना बहुत आसान काम है अमेरिका के लिए, क्योंकि उसके जो आका हैं वो यूरोप में बैठे हुए। पोर्चुगीज़ चर्च, कैथोलिक चर्च पूरी तरह कंट्रोल करता है। उसको मालूम है कि वो वेनेजुएला को जिस तरह वो चर्च के थ्रू, मारिया के थ्रू, नोबेल प्राइज़ के थ्रू उसने कंट्रोल किया है, उसी तरह वो करेगा ब्राज़ील को बाय अपोजिशन, थ्रू अपोजिशन। और ब्राज़ील का अपोजिशन जो प्रेसिडेंट लूला है वो न्यूयॉर्क में है, वहाँ से भाग गए। और लूला जो है जो पुराने जो प्रेसिडेंट थे बोल्सोनारो, वो है न्यूयॉर्क में। और लूला जो कि लेजिटिमेटली विन इलेक्शन है और अच्छा काम किया ब्राज़ील के लिए, वो वहाँ पे बैठा हुआ है। तो वो दे आर ट्राइंग टू इंजीनियर डिसेंट थ्रू बोल्सोनारो इन ब्राज़ील।
जैसे इन्होंने कोशिश की राहुल गांधी को कन्विंस करने के लिए बार बार विक्टोरिया नुलैंड मिलती है या फिर कोई और स्टेट ऑफिशियल्स मिलते हैं अमेरिका के, टू क्रिएट ए सिमिलर प्रॉब्लम इन इंडिया। अब ये बात तो सबके सामने आ गई है कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं वहाँ पे कोलंबिया की प्रोफेसर पहुँच जाती है। प्रोफेसर काम तो उनको पुराना वाला ही है, क्योंकि वो भी समझ गई है कि ज़ेलेंस्की अब युद्ध करने की कंडीशन में नहीं है, तो ये कुछ और ही नेगोशिएशन चल रही है। और प्रेसिडेंट पुतिन को मालूम है कि अगर उन्होंने किसी भी बात पे एग्री किया तो रशियन पीपल विल बी एंग्री विद हिम और उनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। उनको ये मालूम, उनकी सीट कमज़ोर हो जाएगी इलेक्शंस में। और मेडवेडेव वापस राष्ट्रपति बन जाएंगे, और मेडवेडेव पूरे वेस्ट के लिए ठीक नहीं है और भी खतरनाक है। ही इज़ मोर पावरफुल एंड मोर स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट द वेस्ट देन इवन पुतिन, ये सबको मालूम है। लेकिन पुतिन जो है, पुतिन का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, ही इज़ वेरी गुड। अभी भारत में भी थे, काफ़ी बैलेंस्ड है, कम बात करते हैं, और वो भी उसी बैकग्राउंड से जिससे पुतिन थे। तो उनको ग्रूम किया जा रहा है टू बिकम द प्रेसिडेंट, इसलिए वो प्रधानमंत्री से ही मिले, सब लोगों से मिले। तो सक्सेशन प्लानिंग इज गोइंग ऑन इन रशिया। और इधर पुतिन का और ट्रम्प का क्या है कि ट्रम्प को अगर वहाँ पे पीस नहीं हुई तो ट्रम्प की पूरी इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी। बिकॉज अभी जो वॉर है वो एक्चुअली जो नेटो है वो उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि ही विल मेक द लास्ट डिच अटेम्प्ट, कि लास्ट डिच अटेम्प्ट मतलब कि नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो, कि वेस्ट को भी कुछ पार्ट मिले यूक्रेन में, ईस्ट में। तो यहाँ पर आई थिंक कुछ समझौता हो सकता है, जहाँ पे पुतिन बोलें कि अगर आपको उसका पार्ट चाहिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको लेजिटिमाइज करना पड़ेगा हमारा रूल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ बहुत सारे चेंजेस मुझे लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मिडिल पाथ ढूंढा जा रहा है, दैट अमेरिकन कंपनीज को भी थोड़े राइट्स मिले ऑन द ईस्टर्न पार्ट जो रशिया ने अलाउ किया है, प्लस रशिया को पूरा यूक्रेन कंट्रोल करने दिया जाए। ऐसा कुछ होने वाला है। एंड देन ऑल द सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया विल बी ड्रॉप्ड, और यूरोप की सारी प्रॉब्लम ख़त्म भी हो जाएगा। तो और इसको रोकने के लिए कौन कंट्री है? यूके इज़ अगेंस्ट दिस। तो इसलिए अमेरिका का जो प्लान है टू कन्विंस यूके टू गो विद दिस प्लान। तो 2 घंटे का जो मीटिंग है, और मार्को रूबियो का पहले जो मीटिंग होने वाला है, दैट विल फोकस ऑन दीज थिंग्स। तो मुझे लग रहा है कि इससे भारत के लिए थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। आई ऑलवेज से कि रशिया ने भारत को बचाया है, बिकॉज रशिया ने के इस वॉर की वजह से पूरा प्रेशर भारत के ऊपर नहीं आया, डिवाइड हो गया। और इजराइल के वॉर की वजह से भारत के ऊपर प्रेशर नहीं आया, क्योंकि ये सब लोग बिजी थे। अब अगर ये रिजॉल्व होता है किसी भी तरह, तो पूरा प्रेशर भारत के ऊपर आएगा, क्योंकि जब जैसे ही सैंक्शंस ड्रॉप होते हैं, रशिया के लिए भारत वैसे भी इम्पोर्टेंट हमेशा रहा है, लेकिन प्राइसेस बढ़ जाएंगी ऑयल की, जिससे अमेरिकन कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा होगा। तो ये सारा इकोनॉमिक्स है। और तो ये दीज आर द डेवलपमेंट्स जो 2 घंटे का बात हुआ है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि एक्चुअली इस वॉर का कोई पर्पस बचा नहीं है, और यूक्रेन हैज़ सीज टू रिमेन ए सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो इसलिए यूक्रेन का विलय रशिया के साथ होना भी चाहिए, और जो राइट्स हैं, ट्रेडिंग राइट्स हैं, वो डिस्कस कर लेने चाहिए। वो तो ईजी सॉल्यूशन है। भारत का इसमें, उसके बाद भारत के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो भारत को भी अपने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने पड़ेंगे। जो पीओके का है उसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, चाइना के साथ भी उसको अक्साई चीन का रिजॉल्व करना पड़ेगा, और फिर पूरा फोकस अमेरिका का आ जाएगा भारत के ऊपर, नॉट चाइना, भारत के ऊपर। क्योंकि चाइना पे ऑलरेडी उनका रेयर अर्थ का डील चल रहा है। जो भी सैंक्शंस की बात होती है चाइना के ऊपर, वो सब अभी फ्राइडे आने वाला है, कल और मेजर अनाउंसमेंट्स होंगी। फिर लोग पैसा लूज़ करेंगे, कुछ लोग गेन करेंगे,
मतलब ऐसे चल रहा है, लॉस 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 लॉस, और ऐसे करके पूरा रियलिस्टिक कॉस्ट प्राइसेस हो जाएगा पूरा उसका। अभी अमेज़ॉन के चीफ ने बोला कि एआई इज़ ए हाइप, और हर चीज़ एआई बोलते ही इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं हर जगह। सो दिस हाइप विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 2 years या 1 year, उसके बाद ये हाइप चली जाएगी। बिकॉज एआई जो है रोबोट से है, जो रोबोटिक एआई है वो इट इज़ गोइंग टू सिग्निफिकेंटली गेन मार्केट नाउ। रोबोटिक एआई विल गेन मार्केट नाउ ट्रिमेंडसली। मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि जो मैन पावर रिडक्शन हो रहा है, जैसे अभी जेडी वांस का जो आज कमेंट्स था कि हम लोग को सर्वेंट्स नहीं एम्प्लॉय बुलाने चाहिए, दैट्स हाउ दे लुक एट फॉरेन लेबर। H1B वीज़ा पे सर्वेंट्स, आप H1B वीज़ा इनवाइट कर रहे हो, एंड यू आर इन्वाइटिंग हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल, दे आर नॉट सर्वेंट्स। वो एक हाई सैलरी पे आते हैं विद डिग्निटी, और कोई अमेरिका के लोग पे नहीं कर रहे हैं, अमेरिका की प्राइवेट कंपनीज पे कर रही हैं। तो जेडी वांस का जो कमेंट है, आई थिंक इट्स गोइंग टू, वो उस दिशा में जा रहा है टू प्लीज द लोकल मागा क्राउड, उसकी वजह से जा रहा है। और द मोमेंट अमेरिका स्टॉप्स इमिग्रेशन, अमेरिका की रिजर्व करेंसी स्टेटस चला जाएगा। तो दैट मीन्स वो देर एंटिसिपेटिंग कि रिजर्व करेंसी स्टेटस जा रहा है। तो इंस्टेड ऑफ जो मतलब अगर आपका कोई स्टेटस जा रहा है तो आप हम्बल होकर उसको एक्सेप्ट करेंगे, दे आर ट्राइंग टू फाइट इट। वो बोल रहे हैं कि नहीं हम भेजना चाहते हैं, आप भेज नहीं रहे हैं, दे आर बीइंग फोर्स्ड टू डू इट। क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है इट हैज़ क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स फॉर द रेगुलर पीपल। उनका स्किल सेट नहीं है कुछ भी, दे कैन ओनली वर्क इन शॉप्स या स्मॉल जॉब्स या कैफ़ेज, उधर काम कर सकते हैं, और उसको उतना एप्टीट्यूड नहीं है जो इस इंडस्ट्री पे लेके जाए। क्योंकि उस इंडस्ट्री के लिए दूसरे टाइप का एप्टीट्यूड चाहिए, और वो स्किल्स और वो टेम्परामेंट, वो वर्किंग लाइफस्टाइल, वो सब नहीं है। जो बोलते हैं कि पहले अमेरिका में जब ये लोग नहीं थे तो कितना अच्छा था, बट एक्चुअली अगर आप देखें दैट टाइम वाज द वेल्थ, वर्ल्ड वॉर 2 की वेल्थ थी। वर्ल्ड वॉर 2 की वेल्थ की वजह से इनएफिशिएंसी वाज टॉलरेटेड इन 80s ऑल्सो। 80s में ऑयल की मनी की वजह से इनएफिशिएंसी वाज टॉलरेटेड, लेकिन अभी अमेरिकन को कम्पीट करना पड़ेगा विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उस समय कम्पीट नहीं करना पड़ता था बिकॉज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉज फॉलोइंग। बाकी भी कंट्रीज भी आ रहे थे फ्रॉम कोलोनाइजेशन, अभी वो सब लोग कोलोनाइजेशन रिकवर कर रहे हैं, एंड सो दे आर बिकमिंग रिच अगेन विद अ परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन। So they are militarily prepared also to take care of Anglo-Saxons or fight with Anglo-Saxons. तो वो दबाने वाला काम नहीं चलने वाला। तो दे नो दैट दबा नहीं सकते, हमारी सारी करतूतें खुल चुकी हैं, हमारे सारे सिस्टम्स आर एक्सपोज्ड, हमारी सारी स्ट्रेटजीज आर एक्सपोज्ड। नाउ क्या करेंगे, अब हमको इकॉनमी बंद करनी है, विल टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, नहीं हो पाएगी। बिकॉज द मोमेंट अमेरिका क्लोजेज द इकॉनमी इट विल बी एन इम्प्लोजन। जो भी स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बनाए हुए हैं उसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। वो बेसिक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से नहीं चलने वाला। ऐसा नहीं है कि सभी अमेरिकन आमिश की तरह रहेंगे। अमेरिकन को बिजली चाहिए, अमेरिकन को कन्वीनियंसेस चाहिए, अमेरिकन को काम चाहिए जो पहले उन्होंने बेचा था, वो कैसे होगा। सो अमेरिका के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है देन टू ओपन अप द इकोनॉमी अगेन, और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और इमिग्रेंट्स के साथ काम करना पड़ेगा। तो इन रियलिटी ऑफ कलर्ड अमेरिका इज रियल, है ना। तो और साथ में आपने जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इंपोर्ट करी हैं पैलेस्टाइन की, एंड दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स। इंडियंस आर द लीस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दे आर नॉट लॉ ब्रेकर्स, दे आर पीसफुल पीपल। लेकिन टारगेट इंडियंस को इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इंडियंस चले जाएंगे तो जॉब्स बच जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। इंडियंस चले जाएंगे तो कंपनीज जॉब को वहाँ भेज देंगे जहाँ वो जाएंगे। सो यूएई में जीसीसी ग्लोबल कैपिटल सेंटर्स खुल सकते हैं, भारत में खुल सकते हैं, बाकी अन्य देशों में खुल सकते हैं, लेकिन भारत इज़ अ मेन टारगेट, मेन प्लेस जहाँ पे खुलेंगे, क्योंकि बाकी सब कंट्रीज में होता नहीं। तो दोनों इश्यूज कनेक्टेड है कि अगर यूक्रेन का वॉर
रुकता नहीं है तो अमेरिका को टोटल मिलिट्री साइड में जाना पड़ेगा, और तब उसको पैसा चाहिए होगा। देन अगेन यू हैव टू ओपन अप इमिग्रेशन, नहीं तो बिजनेस कौन करेगा। और अगर वॉर नहीं रुकता और रुकता है तो अमेरिका को फोकस करना पड़ेगा अगेन ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कि जो पुराना वाला मॉडल था वही लाना पड़ेगा वापस। प्राइवेट एंटरप्राइज हैव टू वर्क हार्ड। और अगर दोनों ही चीज़ नहीं होती है तो दिख रहा है ऑप्शन सिविल वॉर का, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रही है, लोग नहीं खरीद रहे थिंग्स। अमेरिकन बैंक्स आर नॉट सेलिंग डॉलर्स, समझे आप। अमेरिकन बैंक से जो बिजनेसमैन है वो दूसरी करेंसीज मांग रहे हैं, युआन, रूबल, रुपी, ये सब मांग रहे हैं। वो सब नहीं है, बैंकिंग ने अभी तक खरीदे नहीं वो करेंसीज अभी तक। तो दोनों साइड से वी आर सीइंग ए मेजर चेंज शिफ्ट हैपनिंग, इसलिए आपको स्टॉक मार्केट्स काफ़ी नीचे दिखाई देते हैं। और कलयुग में सेक्शन चलता ही रहता है, कलयुग में ऊपर नीचे चलता ही रहता है। तो कलयुग में कभी भी स्ट्रेट लीनियर पीसफुल नहीं रहेगा। और इन लोगों ने जिस तरह का अभी तक पॉलिटिक्स खेली है वो दुनिया को एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे कितना भी कोशिश कर। तो ट्रम्प और पुतिन की जो 2 घंटे की कन्वर्सेशन है, मुझे तो रिसोर्सेज के ऊपर ही ज़्यादा लग रही है कि कितना कौन लेगा फ्रॉम अमेरिकन साइड और रशियन साइड, क्या नेगोशिएशन होगा। और जेलेंस्की को बाहर रखा गया है। वाई जेलेंस्की इज आउट, उसका एक ही रीज़न है। और लगता है कि मिडिल ईस्ट का पीस हो गया, मिडिल ईस्ट का पीस नहीं हुआ है। और इस बार वहाँ पे रशिया का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्योंकि अगर सीरिया के प्रेसिडेंट रशिया के पास गए हैं कि अगर वहाँ पे कुछ इम्प्लोजन होता है तो रशिया हैज़ टू कम आउट इन सपोर्ट सीरिया। और टर्की का लॉयल्टी सबको मालूम है क्वेश्चनेबल है। अभी जैसे युद्ध शुरू होता है टर्की विल अगेन सपोर्ट इजराइल, बाय द वे पाकिस्तान विल ऑल्सो सपोर्ट इजराइल। ओके, तो ये सारा इशू जो है मिडिल ईस्ट के परमानेंट नक्शे चेंज, यूक्रेन का नक्शा ऑलरेडी बदल चुका है। और जो पीस की बात चल रही है अब डायरेक्टली यूएस और रशिया के बीच में है। नेटो इज ऑल्सो नॉट इन्वॉल्व, क्योंकि रशिया यूएसए इज रिप्रेजेंटिंग नेटो। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है, फोकस ओनली ऑन भारत, इंक्रीज द मिलिट्री कैपेसिटी टू सच एन एक्सटेंट कि कोई देश अटैक करना ही नहीं चाहिए। यही स्ट्रैटेजी है भारत का। और भारत का जो नेबर का सिस्टम है उसमें भारत चाहेगा कि अमेरिका इन्वॉल्व ना हो। तो आई थिंक ये सब चीज़ें एक साथ चल रही हैं। और अभी आउटकम आपको कल परसों पता लग जाएगा उसका, कि अगर वो मीटिंग होती है या नहीं होती है, या मार्को रूबियो की कौन सी मीटिंग होती है वो भी देखना पड़ेगा, कौन सी मीटिंग करते हैं यार लोग के साथ। सो वी आर लुकिंग एट लॉट ऑफ चेंजेस, लेकिन हमको तो अपनी तरफ ध्यान देना है। सो वी नीड टू फोकस ऑन आवर ओन धर्म, आवर ओन कल्चर, रामायण महाभारत। तो चलिए देखते रहते हैं, मैं कमेंट करता रहूँगा थोड़ा बहुत जो मुझे समझ में आता है। एंड लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों को भी बोलिए सतोलॉजी से जुड़ने के लिए। नमस्ते, जय जगन्नाथ।